5 छोटे छोटे घर और किचन के बहुत ही ज़रूरी टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आप अपने समय बचा सकते हैं। और जो काम होता है ना कि करने का मन नहीं करता, अब उसको भी आप यूँ ही ईज़िली कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं 5 छोटे छोटे घरेलू टिप्स लेके आई हूँ, जिससे घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, पाँचों एक से बढ़कर एक है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है पर्दे को लेके। तो देखिए, इस तरह से जब पर्दा हम दोनों साइड से लगाते हैं ना, तो फिर बीच में जो रहता है दोनों का जोड़ जहाँ से आता है ना, तो बार बार जैसे कोई आता जाता है तो ये बीच से थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। और ये रहता है ना कि कहीं कहीं ऐसा रहता है कि कोई मेहमान बैठे हैं तो उनके सामने आप दरवाज़ा भी नहीं चिपका सकते हैं, पर्दा ही लगा देते हैं। तो ये इस तरह से जब खुल जाता है ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा बार बार अंदर बाहर करने से थोड़ा थोड़ा हट के फिर वहाँ से दिखने लग जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया आज उपाय मैं लेके आई हूँ। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बस इस पर्दे को लगाते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अभी देखिए, ये मैं दूसरे कमरे की खिड़की में भी दिखा रही हूँ कि जब भी खिड़की को भी खोलते हैं ना तो फिर ऊपर से थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। तो जिससे रहता है कि अगर पूरा खिड़की खोल के नीचे बेड है तो लेटो तो बाहर की तरफ दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों से कितना भी बोलो ना तो वो नहीं सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर ही देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पर्दे को मैं उतार ली हूँ और उसके बाद उसको लगाने के लिए बस देखना है कि कैसे इसको लगाना है। एक पर्दा पहले पूरे को उसका रिंग को रोल करके लगा देंगे और उसमें से देखिए एक निकाल दिए हैं, सिर्फ एक को निकाल देंगे। और जो दूसरा वाला पर्दा उसमें लगाना है ना, उसमें देखिए क्या करेंगे, उसमें का 2 रिंग जो है पहले लगा लेंगे और फिर जो एक बाहर निकाले हैं उसको लगा लेंगे। अब उसके बाद जैसे ही पूरा ये चारों रिंग है ना उसको लगा लेंगे। तो एक बार फिर से आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरे वाले पर्दे को बाहर निकाल दिए और जो लगाए हैं उसमें से एक रिंग निकाल लिए और उसके बाद दूसरे वाले पर्दे में से 2 रिंग को इस तरह से लगा दिए और जो एक निकाले थे उसको लगा दिए। और उसके बाद देखिए, इस तरह से पूरे पर्दे को लगा दिए हैं। बस इतना ही करना है। अब इतना करने के बाद इसको देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इससे क्या होगा। तो अभी देखिए, पर्दे को लगा दिए हैं। अब पर्दा को लगाने के बाद ना आप चाहे कितना भी खींचे, बार बार अंदर बाहर भी करें ना, लेकिन अब ये पर्दा बीच से, जैसे इसमें स्पेस नहीं होगा और बाहर का दिखेगा नहीं। तो देखिए, ये इस तरह से दोनों एक में लॉक हो गए हैं। तो ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से तो जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि ये 2 अलग अलग पर्दे हैं। तो इसी तरह से मैं जो बाहर वाला बैठक रूम है ना, उसमें भी जो पर्दा आपको शुरू में दिखाई उसमें भी इसी तरह से कर लूँगी। और देखिए, इसमें अभी कर ली हूँ तो उसमें गुड़िया पे चढ़ के करना होता है, तो वो मेरे मिस्टर का काम है। इसमें ये पलंग पे चढ़ के मुझे करना था तो मैं इसको कर ली हूँ, इस तरह से सेट कर ली हूँ। तो इससे रहेगा कि अब पर्दा कोई भी अंदर बाहर बार बार करेगा ना तो ये दिखेगा नहीं और हमेशा के लिए लॉक हो गया। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही छोटू सा है लेकिन बहुत ही काम का है। हमारे घर में जब न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो आते हैं ना, तो आते ही इसी तरह से टेबल पे या इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो उसके लिए सबसे छोटा सा उपाय है, आप इस तरह से हैंगर को लेके और उसमें इसको देखिए, ये बुक मैं लेके दिखा रही हूँ, आपके पास मैगज़ीन है तो उसको आप इसी तरह से करके हैंग कर दीजिए। देखिए, इसी में मैगज़ीन भी है, न्यूज़पेपर है, और इसको ऐसे जगह पे हैंग करेंगे जहाँ से सबका आते जाते सब लोगों को दिखे और जैसे किसी को भी मांगना ना पड़े कि न्यूज़पेपर कहाँ है। और अगर पढ़ने के बाद चाहें तो इसी में फिर से वो हैंग करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से विंडो पे लगा दें या कहीं भी आप इस तरह से, यहाँ भी चाहे तो मतलब जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि जहाँ सबकी नज़र पड़ेगी, सब लोग इजीली ले लेंगे, तो वहाँ पे इस तरह से इसको हैंग कर दें। तो छोटू सा है लेकिन बहुत ही काम का है, इससे घर में इधर उधर सब कुछ बिखरा नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइडिया की तरफ। बारिश के दिनों में तो ये आइडिया बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कोई भी प्लास्टिक की पन्नी लेके और इस तरह से इसको देखिए चिमटे से हैंग कर लिए हैं। और ये रहता ना
इस समय तो जो बारिश हो रही है ना, रोज़ हमारे यहाँ बच्चे मतलब कोचिंग जा रहे हैं और मिस्टर आ रहे हैं ऑफिस से ना, तो भीग के ही आ रहे हैं। तो ऐसे में ना जूते भी पूरा भीग जाते हैं और फिर बारिश के मौसम में जल्दी सूखता नहीं है। तो उसके लिए ये सबसे आसान है कि इस तरह से आप करके और जूतों को इस तरह से हैंग करके रख दें। तो इससे रहेगा ना कि पानी नीचे की तरफ, जूता अगर हम खड़ा करके कहीं भी रखते हैं ना, तो नीचे वाले पार्ट में काफ़ी गीला रह जाता है, जल्दी सूखता नहीं है। तो इस तरह से आप उल्टा करके और जूते के इसमें पन्नी में हैंग कर देंगे ना, चाहे आप जैसे टेडी बियर धुले हैं और सूख नहीं रहा है, तो उसको भी इस तरह से इसी में दोनों बाजू को इसमें हैंग कर दीजिए, तो जल्दी से सूख भी जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरे वाले जूते के लिए भी एक और प्लास्टिक की पन्नी इसमें हैंग कर लेंगे। तो चाहे तो आप जैसे जब डोरी का कहीं बांधे रहते हैं ना, बरसात में अक्सर रहता है घर में अंदर की तरफ हम बांधे रहते हैं, तो ऊपर की तरफ भी पिन को लगा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ बरसात के दिनों में बहुत ही ज़रूरी पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कपड़े हैं या इस तरह के गीले जूते हैं कहाँ हैंग करके रखें। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे आइडिया की तरफ। तो ये देखिए ये फ्रॉक है और ये ना काफ़ी इसका अभी कपड़ा नया है, बहुत यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन साइड से जो इसकी बाजू है ना, बाजू जो लंबा बाजू है, तो यहाँ पे ये काफ़ी टाइट होने लग रहा है। और रेडीमेड कपड़े में तो जानते ही हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता, जिससे कि हम उसको थोड़ा सा सिलाई खोल दें। तो ये देखिए ये ज़्यादा टाइट होने की वजह से यहाँ से इसका सिलाई फटा नहीं है, जो पीको रहता है ना वो थोड़ा सा खुल गया है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बाजू को निकाल लिए हैं और इसमें कपड़ा भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है और इसमें मैं कुछ अलग से कपड़ा नहीं लगाना चाह रही थी, जिससे ये कपड़ा का जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाए, लगे कि ये पुराना हो गया है, अलग से कपड़ा इसमें लगाया गया है। तो उसके लिए मैं क्या करी ना, सबसे पहले बाजू निकालने के बाद देखिए ये नीचे से जो फ्रिल लगा था वहीं से डबल फ्रिल इसमें लगा हुआ है, तो वहीं से पहले कट कर ली। और अब देखिए ये जहाँ से साइड से इसमें सिलाई है उसको कट कर लेंगे और इस तरह से इसको बना के मैं मतलब फिर से एक नया बाजू का डिज़ाइन बन के, और देखने में नहीं लग रहा था कि ये पहले से मतलब कुछ अलग था, अब कुछ और अलग हो गया है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ गया था। तो अभी देखिए साइड से कट करने के बाद अभी इसका जो बाजू का पंखे की चौड़ाई होती है ना वो कम पड़ रहा है, तो जो बाजू की लंबाई का कपड़ा बचा हुआ है उसी को पहले खोल लिए हैं। खोलने के बाद देखिए जितना साइड में मुझे जोड़ना है उसी पे कट निशान, तो एक तरह से जितनी इसकी चौड़ाई बची है ना तो 2 लेयर में कट हो जाएगा, दोनों तरफ एक एक टुकड़ा जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से आप चाहें तो कोई भी कपड़ा हो जो आपको बहुत पसंद हो और किसी कारण बस उसको नहीं पहन पा रहे हो, तो इस तरह का जुगाड़ करके आप उसको फिर से नया लुक भी दे सकते हैं और फिर से यूज़ भी हो जाएगा। तो अभी देखिए साइड से इसकी सिलाई कर देंगे और साइड साइड का जोड़ लेंगे दोनों में। अब देखिए जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा इसमें अभी है तो अभी नाप करके उसको कट कर लेंगे, जो भी पंखा के साइड से एक्स्ट्रा है। तो देखिए अभी नीचे से जो उसमें सिलाई था ना उस पे भी सिलाई चला लिए हैं। तो इसी तरह से चारों साइड में अब इसका नाप देखेंगे कि कितना पंखा मुझे चाहिए, तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के बाकी को कट करेंगे। अब देखिए ऊपर से नीचे तक चारों तरफ बराबर है, तो वो नहीं रहना चाहिए। नीचे से जो बाजू हम जब कट करते हैं ना, और तो पंखे में थोड़ा सा तिरछा रहता है, तो उसको उसी तरह से इसको भी शेप देके और कट कर लेंगे। तो देखिए नीचे से इस तरह से शेप दे लिए और इसको कट कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आता है ना, तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं ना उसको बहुत ही बढ़िया से एक नया लुक देके और उसको चेंज कर सकते हैं। ये रहता है ना कि अब अगर थोड़ा सा इसमें ये चेंज नहीं करते तो ये कपड़ा पड़ा रहता, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है। तो होता है ना कि कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मतलब लगता है कि थोड़ा सा कमी की वजह से ये नहीं यूज़ हो पा रहा है, तो इस तरह से ये फिर से यूज़ हो जाएगा। अभी देखिए इसका नीचे से जो तिरछा कट कर लिए और एक्स्ट्रा जो भी था कट कर लिए। अब इसको ऊपर से पहले निशान बना रहे ताकि उसमें जब जोड़ेंगे ना तो ये जहाँ से चौक है तो उस ऊपर से उसका तीरा पे जोड़ते चलेंगे इस तरह से। क्योंकि फ्रिल है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा भी जुड़ जाएगा ना तो कम अधिक फ्रिल दिखेगा। तो अभी देखिए दोनों के साइड में पहले सिलाई करेंगे
तो सिलाई करने के बाद अब इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो भी कट कर लिए बस आधी इंच पे। अब इसको फ्रॉक में इसको जोड़ेंगे। पहले इसको कर लेंगे उल्टा। ये देखिए बाजू को सीधा रखेंगे और फिर अंदर की तरफ इसको इस तरह से, और जहाँ से चौक का निशान है और फ्रॉक वाले में तीरे का जहाँ से है सिलाई वहाँ से इस तरह से मिलाते हुए देखिए एक बराबर नाप इसका जितना बाजू का है ना उसको नाप पंखे का ले लिए थे तो उसी नाप से इस पे सिलाई चलाए हैं तो पूरा बराबर है। तो चारों तरफ से डबल सिलाई कर लिए, दोनों में इसी तरह से बाजू अटैच कर लिए और डबल सिलाई कर लिए। अब देखिए एक नए बाजू के डिज़ाइन के साथ ये फ्रॉक फिर से रेडी हो गया। और इतने छोटे से प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसे ही रखा हुआ था और देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऊपर से गोल शेप में जो फ्रिल है तो ये देखिए आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ही मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि चलो ये फिर से यूज़ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवा और आखिरी आइडिया की तरफ, और ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम मशीन में कपड़ा धुलते हैं तो ये सभी का आप भी इस चीज़ को फेस करते होंगे कि कपड़े में वाइट वाइट दाग बना रह जाता है, जो सर्फ वाला होता है ना वो वाइट वाइट दाग बना रह जाता है। और कितना भी अच्छे से कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ ना कि बाहर टब में कपड़ा को धुलने के बाद टब में पानी से साफ पानी से धुल के और फिर इसमें ड्रेन करती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं मतलब दाग वाला जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है वो नहीं जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है, आप जो भी सर्फ यूज़ कर रहे हो, कोई अलग से ये नहीं है कि लिक्विड आप यूज़ करें, जो भी यूज़ कर रहे हो, मैं तो सिंपल सा घड़ी सर्फ यूज़ करती हूँ। तो उसको क्या करना है, जब आप सॉक्स धुल रहे हैं, अगर नहीं भी धुल रहे हैं ना तो कोई भी पुराना सॉक्स में इस तरह से करके देखिए, जितना भी आपको सर्फ इसमें डालना है ना धुलने के लिए, उसको इस तरह से सॉक्स में करके अभी देखिए मुझे जितना लेना है ले लिए, और उसके बाद इस तरह से इसमें गांठ बना लेंगे। बस इस तरह से करने के बाद अब इसको मशीन में डाल देंगे। तो इससे रहेगा ना कि जो वाइट वाइट दाग लग जाते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इसी में शर्ट को लेके है कि अगर शर्ट में जैसे रहता है ना कि कॉलर के पास और बाजू की मोड़ी के पास क्लीन नहीं होता है, अलग से फिर कभी कभी तो हम लोग होता है कि ब्रश से पहले इसको साफ़ करके और फिर मतलब मशीन में डालते हैं। तो अभी देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये इनका जो दाग रहता है ना कॉलर में लग ही जाता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए आप क्या करें, कुछ भी अलग से नहीं करना है। देखिए पहले तो मैं गीला कर ली हूँ, तो चाहे पहले गीला कर लें या फिर शैम्पू लगाने के बाद। देखिए थोड़ा सा शैम्पू ले लिए, कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह से शैम्पू से जहाँ पे भी गंदा लग रहा है ना उसको इस तरह से चारों तरफ लगा देना है। अब इसके बाद बस इसको देखिए पहले गीला किए थे तो बस इसको इसी तरह से मशीन में डाल देना है। इसी तरह से मैं देखिए बच्चे का यूनिफॉर्म का शर्ट दिखा रही हूँ, तो इसमें भी देखिए दूर से देखने पे देखिए डार्क कितना गंदा दिख रहा है। तो अभी देखिए इसमें भी इसी तरह से करेंगे। तो पहले थोड़ा सा शैम्पू ले लिए और शैम्पू से जहाँ पे भी गंदा दिख रहा है ना उसको इस तरह से बस हल्का हल्का लगा देंगे। इस तरह से लगा दिए। अब इसके बाद उसमें पहले गीला कर लिए थे, इसमें बाद में, मतलब इस तरह से चाहे आप पहले गीला करके शैम्पू लगाएं या बाद में गीला कर दें। अब देखिए इसी तरह से बाजू वाले पे भी देख लीजिए, ये देखिए इस पे भी गंदा, क्योंकि ये लाइट कलर का है ना तो इसमें तो गंदा जैसे ज़्यादा दिखता है, डार्क कलर वाले तो थोड़ा सा छिप भी जाता है। तो ये देखिए दोनों साइड में, तो इसमें भी इसी तरह से शैम्पू को लगाने के बाद हल्का सा गीला करके अभी एक साइड में लगा लिए, इसी तरह से दूसरे साइड में भी। तो देखिए बस इसको इसी तरह से मशीन में डालेंगे। उसके बाद धुलने का प्रोसेस जैसे आप करते हैं, कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो इसी तरह से देखिए मैं कई शर्ट में इस तरह से करके दिखा रही हूँ कि इसको धुलने के बाद भी आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसा मतलब धुलने के बाद ये साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही काम का है ये। तभी देखिए ये डार्क कलर का है ना तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नज़दीक से देखो तो साफ़ गंदा दिखता है।
तो अभी देखिए इसको मशीन में डाल दिए हैं। उसके बाद जिस तरह से जितने देर आप चलाते हैं ना, वो अपने हिसाब से करिए। कुछ भी इसके लिए अलग से नहीं करना है कि शर्ट धुल रहे हैं तो कुछ अलग से करें। सेम प्रोसेस से पूरा धुल लेंगे और धुलने के बाद इसको अच्छे से साफ़ पानी से क्लीन करके फिर आपको दिखाएंगे कि ये जो भी शर्ट को हम डाले हैं साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी देखिए कुछ देर बाद ये पूरा धुल गया है। अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए साफ, देखिए जहाँ गंदा दिख रहा था ना वहाँ वाइट वाइट बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसके लिए कुछ अलग से हमें करना भी नहीं पड़ा। तो ये देखिए यूनिफॉर्म वाला भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और बाजू के साइड का भी देखिए दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल देखिए एकदम क्लीन हो गया है। तो इस तरह से ये छोटा सा उपाय बस कपड़े को मशीन में डालने से पहले आप कर लीजिए। और ना महंगे डिटर्जेंट्स की ज़रूरत है ना लिक्विड की, बस सिंपल सा जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं उसी से ये अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो छोटा सा उपाय है, बिना ब्रश मारे और अब कॉलर यूं ही साफ़ हो जाएंगे। शैम्पू भी अलग से कुछ नहीं लेना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइडिया पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो ये थे आज के मेरे 5 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के। तो आपको इन 5 में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा, या कौन आप अपने घर में करते हैं, या इसके बाद कौन सा आप ट्राई करेंगे, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।